है, बस इतना ही तो पूछा आपसे। नहीं है ना तो सीधा सोनौला पानी गंदा है इसका जवाब दीजिए, प्रदूषण गंदा इसका जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल में भ्रष्टाचार में इसका जवाब दीजिए, वही तो मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन आप कह रहे नहीं, आप रही क्या नए नए शब्दों का जो अभी प्रेम शुक्ला जी भी कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ये नए नए टर्मिनोलॉजी हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। सर नहीं आप प्रभावित मत होइए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो पूर्वांचल आपको पता नहीं है। नहीं इसको आपको पता नहीं है। अच्छा अभी नीरज जी बताइए थेतरई क्या होता है? अरे एक सेकंड रुकिए, आपको लगता है गाली है? ये गाली नहीं है। थेतरई शब्द का हमें लगता है ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है अनुराग जी, थोड़ा अंग्रेजियत से नीचे आइए, गाँव में जाइए। खाली फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ फोटो खिंचवा दी, उस खेत में फोटो खिंचवा दी, थोड़ा गाँव के लोगों के साथ उठना बैठना सीखिए। फोटो लगती है, समझिए, थोड़ा उठना बैठना सीखिए तो पता लगेगा। फर्क है। गाँव के लोग जब बात करते हैं, आपको चाहिए आपको चाहिए कि बिल्कुल उस अंदाज में बात किया जाए। सॉरी, यही दिक्कत है, सारी समस्या तो यही है कि विपक्ष का कोई आदमी अगर सही काम करता है तो आपको फोटो लगती है। अरे हम लोग तो गांव में पैदा बड़े हुए, आपको ये बदतमीजी लगने लगती है। हम लोग शुद्ध ग्रामीण, हाँ तो शुद्ध ग्रामीण होते तो आज इस बात पर सवाल ना उठाते। सारे शब्दों का हमें ज्ञान है, इस बात पर सवाल ना उठाते आप। अगर गाँव में उठ बैठ रहे होते, सच में गाँव वालों के साथ उठ बैठ रहे होते, तो इसके ऊपर आपको आपत्ति नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी, आप इधर उधर मत ले जाइए, राहुल गांधी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज जिस इंपॉर्टेंट बयान पर मैं चर्चा करने आई हूं, मैं उसी पर करूंगी। लेकिन अब मैं डिबेट को आगे ले जाऊं उससे पहले जैसा वादा किया था कि इलेक्शन कमीशन पर, अलग अलग संस्थाओं पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उन आरोपों में दम है। ये बहाना है कहने वाले 71% लोग हैं, लेकिन आरोप में दम है कहने वाले 25% है, और पता नहीं वो 4% अपनी ही दुनिया में मगन। तो ये रहा आपके सामने ट्विटर पोल। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये लड़ाई आप लग रहा है कि सिर्फ बयानों में यहां तक थमेगी, ये बहुत आगे जाने वाली है। देखिए, इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथ लंबे समय से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे तत्व खड़े हैं। आपने देखा जब भारत पर जो है आतंकवादी हमला हुआ और भारत की फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी भारत की के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में राहुल गांधी खड़े हो गए। यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान की तत्कालीन सरकार ने राहुल गांधी के बयानों का दुरुपयोग किया, यह भी हर किसी ने देखा है। तो राहुल गांधी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध सतत षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। ऐसे में इस देशवासियों को सजग होकर ऐसी अराजक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। अब ये जो है आतंकवादियों और नक्सलवादियों की भाषा बोलने लगे। नहीं तो फिर आप लोग सिर्फ इस बयानों पर इसको एनकैश किया जाएगा, या आप इसे संजीदगी से लेने भी वाले हैं? अगर मान लीजिए आपको लगता है विदेशी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, तो आप कार्रवाई करने से लिया जाएगा। और जो जिन विदेशी नहीं जैसे इनके खिलाफ प्रमाण आएंगे, जैसे ही प्रमाण हाथ में आएंगे, ऐसी शक्तियों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल कुचलना जो है, ये भारत और भारतवासियों का धर्म है। ओके विवेक जी, वो कुछ नहीं है। देखिए, ये कंफ्यूज्ड हैं। पहले कह रहे थे साहब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरे वाले अभिजीत अय्यर मित्रा भी यही कह रहे थे। अब कह रहे हैं साहब विदेशी षड्यंत्र हो गया। ये कुछ नहीं है। इंडियन स्टेट बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी ने। हाँ, मैंने अभिजीत का नाम लिया। आप कंफ्यूज हैं। ये बात अभिजीत ने कही है, प्रेम शुक्ला ने नहीं कही है। लेकिन जिसने जो बात कही है उस पर आप आने से क्यों कतरा रहे हैं? राहुल गांधी संघ से लड़े, बीजेपी से लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंडियन स्टेट या इंडिया स्टेट वो कह देते हैं, तो हर भारतीय को इससे दिक्कत होगी, चाहे वो उसका वोटर हो कि ना हो उस पार्टी।